लड़की वालों के हमारे संबंध 35 साल से हैं, इतना प्रेम है। अब बताओ अगर 35 साल के जो याराला है, दोस्ती है, एक जगह बैठते थे और क्या चौकसी करेंगे। देख लिया आपने वीडियो जिसमें क्लियरली केतन के दादाजी कह रहे हैं कि हमारी 35 साल से साथ में उठना बैठना जान पहचान थी और कितनी रेखी करते। यहाँ पे समझने वाली दो बातें हैं कि किसी के साथ बैठना, दोस्ती निभाना अलग बात होती है, लेकिन उसी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना या शादी करना अलग बात होती है। शादी एक बहुत प्राइवेट मैटर है, बहुत सेंसिटिव मैटर है। यहाँ पे अगर आपके बच्चों की लाइफ में कोई है तो बच्चों को भी और माँ बाप को भी दोनों बातें समझनी होंगी। आपस में बात करिए, बच्चों की बैकबोन बनिए, उनकी सपोर्ट करिए। बी सपोर्ट योर चिल्ड्रंस, बी अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ योर चिल्ड्रन। देखिए, समझिए। एज पर दी हिंदू माइथोलॉजी, शादी जन्म जन्म का नाता है, लाइफ भर निभाने का वादा करती है शादी, ना कि किसी का जीवन लेने की। हमारे बच्चे क्रिमिनल बनते जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? किसी को मारना, किसी को हानि पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना क्राइम है और उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? हमारे बच्चे क्रिमिनल बनते क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे की वजह हमें जाननी होगी, हमें जाननी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो, ना कि डार्क हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वेस्टर्न कल्चर है और हमारे कल्चर का ये पार्ट नहीं है और हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आज मैं आपके साथ रिसर्च और एविडेंस के साथ इसी चीज़ पे चर्चा करूंगा कि एज पर दी हिंदू माइथोलॉजी ये हमारे ही कल्चर का पार्ट है और हम इसको भुला चुके हैं। और आज सिर्फ हम अपनी ईगो की वजह से कि ये हमारे यहाँ नहीं होता है, हम इसको नहीं अपना सकते, तो ये रूढ़िवादी विचारधारा है। इसको छोड़ना होगा, सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। अपना इतिहास खंगालिए, अपने वेदों को पढ़िए, क्लियरली वहाँ पे मेंशन्ड है। मैं आपको इसी चीज़ पे चर्चा करूँगा एविडेंस के साथ, रिसर्च के साथ, कि सच क्या है, हम क्यों हो गए ऐसे, हमने क्यों छोड़ दी अपनी परंपराएं। क्या आपको पता है मॉडर्न डे में लव मैरिज एक्चुअली में हजारों साल पुराना हिंदू ट्रेडिशन है और इसे प्राचीन भारत में गंधर्व विवाह कहते थे। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। कामा सूत्र के चैप्टर नंबर 5 से लेके मनु स्मृति के चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 32 में हमारे ऋषि मुनियों ने इसको सबसे लीगल और सबसे सुकून वाली शादी बताया है। सोर्स नंबर 1 मनु स्मृति चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 32, इसमें साफ लिखा हुआ है कि जब लड़का लड़की बिना परिवार के दबाव के, बिना किसी लेन देन के, आपसी प्रेम से, आपसी सहमति से एक दूसरे को चुनते हैं तो वो गंधर्व विवाह होता है, यानी लव मैरिज होता है। और ऐसा करना गलत नहीं है। सोर्स नंबर 2 महाभारत, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। राजा दुष्यंत एंड शकुंतला दोनों ने आपसी सहमति से जंगल के आश्रम में शादी की थी, जिसे शास्त्रों ने भी पूरी मान्यता प्रदान की थी। सोर्स नंबर 3 कामा सूत्र बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 5, ऋषि वात्स्यायन ने क्लियरली लिखा है कि इंडियन ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज से कई गुना बेहतर है गंधर्व विवाह यानी कि लव मैरिज, क्योंकि ये किसी परिवार के समझौते पे नहीं बल्कि सच्चाई एवं आपसी प्रेम पर टिका होता है ये रिश्ता। सोर्स नंबर 4 ऋग्वेद के अनुसार मंडल 10 सूक्त 85 में क्लियर मेंशन है स्वयंवर और कन्याओं की अपनी पर्सनल चॉइस के बारे में, जहां पे साफ लिखा हुआ है कि सनातन धर्म में अपनी पर्सनल चॉइस से, आपसी सहमति से, अपनी इच्छा अनुसार अपना वर चुनने की आजादी स्टार्टिंग से थी। तो जब हमारे ऋग्वेद कहते हैं, हमारे सोर्सेज कहते हैं, तो आज हम पे इन सब चीजों का प्रतिबंध क्यों है? हम क्यों अपनी मर्जी से अपना वर नहीं चुन सकते? ये सवाल बहुत गहरे हैं। अब अगर आपको कोई आकर बोले लव मैरिज को लेके एंटी ट्रेडिशनल, तो आप उनको ये सोर्सेज जरूर दिखाना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करो, शेयर करो और टैग करो उनको जो लव मैरिज को एंटी ट्रेडिशनल बोलता है। मिलता हूं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।